शुरू। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन भारतीय सीमाओं की जटिल स्थिति तथा इस जटिलता के निराकरण की अपरिहार्यता को परिलक्षित करता है। विराम। भारत को स्वतंत्रता विभाजन की शर्तों पर प्राप्त हुई। विभाजन के समय देशी रियासतों की अनिश्चितता के चलते स्पष्ट सीमा निर्धारित न होने के कारण भारत के पहले सीमा विवाद का जन्म हुआ तथा उसके बाद से अब तक लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ अलग अलग स्तरों पर हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं और अभी तक इन विवादों के निराकरण की दिशा में बहुत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। विराम पेरा। ध्यातव्य है कि जब तक सीमा विवादों का हल नहीं निकलता तब तक संबद्ध देशों का अधिक ध्यान सीमाओं की सुरक्षा करने तथा किसी भी समय संघर्ष की आशंका के चलते सैन्य तैयारियों में ही लगा रहता है। साथ ही वहां की सरकारों के स्तर पर ही नहीं अपितु सामान्य लोगों के स्तर पर भी तनाव बना रहता है। विराम। इन विवादों के प्रबंधन व निदान के मार्ग तलाशने में भारत द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, परंतु अभी तक कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त न हो सकने का प्रमुख कारण इन विवादों में से प्रत्येक की विशिष्ट प्रकृति है, जिससे कि हर समस्या को विशिष्ट रूप से सुलझाने की आवश्यकता होती है। विराम पेरा। भारत को अपना पहला सीमा विवाद स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ देखने को मिला। विराम। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता प्रदान करते समय उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के भूभाग को दोनों राष्ट्रों के मध्य विभाजित कर दिया तथा देशी रियासतों को दोनों देशों में से एक में विलय करने का विकल्प दिया गया। विराम। कश्मीर के तत्कालीन राजा अनिश्चय की स्थिति में थे। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने कबालियों के भेष में आक्रमण कर दिया। राजा को भारत से मदद मांगने, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा भारतीय सेना द्वारा कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया में पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया गया। विराम। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता मांगी, क्योंकि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए युद्ध वहनीय नहीं था तथा यूएन द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा कर देने के बाद विवाद सुलझाने के कई प्रयास किए गए, परंतु समाधान नहीं निकल सका। विराम। अंततः 1972 में शिमला समझौते की शर्तों के तहत दोनों राष्ट्रों ने सभी विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर ही हल करने का निर्णय लिया। विराम। दोनों राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे पर 3 युद्ध लड़ चुके हैं, किंतु इस विवाद का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल सका है। विराम। कश्मीर भारत पाक सीमा विवादों में सबसे प्रमुख रहा, परंतु कश्मीर के अतिरिक्त काराकोरम श्रृंखला स्थित सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में भी दोनों देश विवाद की स्थिति में रहे हैं। विराम। इस विवाद का मूल कारण सीमांकन प्रक्रिया की अस्पष्टता रही तथा भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। विराम। उसके बाद से ही सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। विराम। कच्छ के रण में स्थित सर
क्रीक नामक दलदली भूमि को लेकर भी दोनों देशों के मध्य सीमा विवादों का कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। विराम पेरा। भारत के दूसरे प्रमुख पड़ोसी देश चीन के साथ भी सीमा विवाद अस्तित्व में है। विराम। लद्दाख के निकट स्थित अक्साई चीन नामक क्षेत्र, जो कि मूल रूप से भारत का हिस्सा है तथा चीन के साथ सीमा साझा करता है, से होकर चीन द्वारा निर्मित एक सड़क गुजरती थी। विराम। चीन ने इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया और अक्साई चीन को अपने मानचित्र में प्रदर्शित किया। विराम। भारत द्वारा विरोध दर्ज कराए जाने के बावजूद चीन ने इसे दरकिनार करते हुए 1962 में भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा अक्साई चीन क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और अभी तक यह चीन के कब्जे में है। विराम। इसके साथ साथ मैकमोहन रेखा को चीन द्वारा मान्यता प्रदान न किया जाना, हाल ही में चर्चित डोकलाम संघर्ष आदि ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे हैं जो कि भारत व चीन के मध्य सीमा विवाद को बढ़ाते रहे हैं। विराम। सच तो यह है कि अभी तक इन विवादों की प्रकृति में बहुत बदलाव नहीं आया है। विराम। पाकिस्तान व चीन के साथ प्रमुख सीमा विवादों के अतिरिक्त नेपाल के साथ काला पानी क्षेत्र को लेकर विवाद तथा बांग्लादेश व म्यांमार के साथ सीमा तक कुछ सीमावर्ती गांवों को लेकर विवाद की स्थिति अक्सर बनी रहती है, जिनका समाधान खोजने की दिशा में संवाद जारी है, परंतु अब तक ठोस समाधान नहीं निकल सका है। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ इन उल्लेखित सीमा विवादों का कोई बड़ा हल न निकल पाने के मूल में उत्पन्न होने वाली जटिलताएं अपनी प्रक्रिया में काफी विविध है। विराम। पाकिस्तान व भारत के मध्य सीमा विवाद का समाधान न निकल पाने का प्रमुख कारण संवाद प्रक्रिया में निरंतर गतिरोधों की उपस्थिति रही है। विराम। यह प्रवृत्ति देखी गई है कि दोनों देशों के मध्य संवाद के लिए अनुकूल माहौल निर्मित होते ही अवांछित घटनाओं से संवाद अनिश्चित काल के लिए टल जाता है। विराम। इन गतिरोधों में सबसे प्रमुख पाकिस्तान द्वारा कश्मीर व देश के अन्य हिस्सों में प्रायोजित किया जाने वाला आतंकवाद है। विराम। पाकिस्तान की इस रणनीति से कश्मीर की आंतरिक समस्या व भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम। भारत की यह स्पष्ट नीति है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करने पर रोक नहीं लगाता, तब तक उसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। विराम। आतंकवाद की समस्या के अतिरिक्त भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद स्थापित करने में एक समस्या यह भी आती है कि पाकिस्तानी राज्य व्यवस्था के जटिल स्वरूप के चलते भारत के समक्ष यह दुविधा रहती है कि जिस तंत्र के साथ संवाद किया जाना है, क्या वह विवादों के समाधान की दिशा में दबावहीन रहकर निर्णय लेने की स्थिति में है या नहीं। इसके साथ ही साथ सामान्यतः पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को किसी स्थायी समाधान के प्रस्तुतिकरण की स्थिति में भी नहीं देखा जाता है। विराम। चीन व भारत के मध्य सीमा विवाद के समाधान की राह में प्रमुख जटिलता चीन की आक्रामक नीति है। विराम। वार्ताओं के दौर में भी यह देखा गया है कि चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों को भी चीन के मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिससे कि संवाद प्रक्रिया पर प्रभाव
पड़ता है। विराम। इसके अतिरिक्त भारत व चीन के मध्य विवादित क्षेत्रों की व्याख्या दोनों देशों द्वारा अलग अलग की जाती है तथा चीन का इस संदर्भ में भी आक्रामकता से अपना पक्ष रखना संवाद की उपयोगिता पर प्रश्न खड़े करता है। विराम। सीमा विवाद को हल करने के लिए 2003 में दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधि तंत्र के रूप में एक संवाद तंत्र की स्थापना की थी, जिसकी 20 से अधिक दौरों की चर्चाएं अब तक हो चुकी है, परंतु विवाद हल करने की दिशा में यथोचित प्रगति नहीं हो पाई है। नेपाल व भारत के किसी भी संवाद के दौरान नेपाल को यह महसूस होता है कि भारत बिग ब्रदर सिंड्रोम के चलते उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहा है। विराम। निरंतर बढ़ते अविश्वास के भाव के चलते हर प्रकार का संवाद, जिसमें सीमा विवाद भी शामिल है, प्रभावित होता है। विराम। भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमाओं में से एक है। वह इस स्थान की भौगोलिक जटिलता के चलते 100% बाड़बंदी नहीं हो पाई है। विराम। कमोबेश यही समस्या भारत व म्यांमार की सीमा पर भी देखी जाती है। विराम। इन दोनों ही स्थानों पर सीमा के दोनों ओर एकदम सीमा में सटे हुए गांवों का होना भी सीमा की स्पष्टता में कठिनाई उत्पन्न करता है तथा सीमा विवादों का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बनाता है। विराम। इस अस्पष्टता के फलस्वरूप भारत में तस्करी, शरणार्थी संकट आदि की भी चिंतनीय स्थिति उत्पन्न होती है। स्टॉप।